हेलो एवरीवन, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है बेटा। इवेल्यूएट लैप्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा टी इंटू साइन अल्फा टी, इसको इवेल्यूएट करना है हमने। तो एफ ऑफ टी लिख लीजिए पहले, जो भी एफ ऑफ टी दे रखा है ये है एफ ऑफ टी टोटल, ये लिख लिए। अब इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आएगा, 2 कॉज अल्फा टी डॉट कॉज अल्फा टी इंटू साइन अल्फा टी, ईजी। सो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अगर कंफर्टेबली लिखना चाहूँ तो 1/2 2 कॉज अल्फा टी साइन अल्फा टी, और कॉज अल्फा टी बाहर लिख देता हूँ। फ़ायदा मेरा, बिकॉज 2 साइन थीटा कॉस थीटा मेरे पास बढ़िया सा फॉर्मूला होता है मैथ्स में। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 अल्फा टी का, यह गया कॉज अल्फा टी, सिंपल। अब देखिए जी, एक बार फिर से मैं फॉर्मूला बनाने का कोशिश करता हूँ। 2 साइन 2 अल्फा टी डॉट कॉस अल्फा टी बनेगा क्या, देखिए 2 साइन सी कॉस डी, 2 साइन सी कॉस डी, 2 साइन सी कॉस डी किसका फॉर्मूला है, 2 साइन सी कॉस डी, ये किसका फॉर्मूला होता है ये भी पता होना चाहिए हमें। 2 साइन सी कॉस डी का फॉर्मूला बेटा हमारे पास साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी, ये फॉर्मूला जी हमारे पास। तो फॉर्मूला लगाते हैं एक बार, कितना है 1/4 साइन सी प्लस डी, सी ये है डी ये है, बोलो साइन 3 अल्फा टी प्लस सी माइनस डी होगा 2 साइन अल्फा कॉस टी, ठीक है, ये आएगा साइन 2 अल्फा टी माइनस अल्फा टी होगा साइन अल्फा टी। लेकिन हमें तो निकालना है इसका लैप्लेस, चलो जी लैप्लेस निकाल देते हैं। देयरफॉर लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/4 लैप्लेस ऑफ, प्रॉपर लिखते हैं, लैप्लेस ऑफ साइन 3 अल्फा टी प्लस लैप्लेस ऑफ साइन अल्फा टी, सिंपल। क्या बनेगा 1/4 साइन 3 अल्फा टी का लैप्लेस क्या होगा, साइन 3 अल्फा टी का लैप्लेस, लैप्लेस ऑफ साइन 3 अल्फा टी इज इक्वल टू 3 अल्फा अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 अल्फा स्क्वायर, ये होता है बेटा एस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है 3a है, 3 अल्फा है, मतलब अगला भी सेम बेटा अल्फा अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। सवाल बेसिकली हो चुका है यहाँ तक ख़त्म, लेकिन फिर भी आप एक बार एलसीएम ले लेंगे इसका। तो एलसीएम लेके क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा एस स्क्वायर प्लस 9 अल्फा स्क्वायर टाइम्स एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, प्रोडक्ट करिए 3 अल्फा एस स्क्वायर प्लस 3 अल्फा क्यूब, आई थिंक सो 3 अल्फा क्यूब आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, प्लस एस स्क्वायर अल्फा प्लस 9 अल्फा क्यूब। अब 9 और 3 हो गए 12 बेटा, 12 और 1 हो गए 4, तो आएगा 1/4 इंटू 4 टाइम्स एस स्क्वायर अल्फा प्लस 12 अल्फा क्यूब अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 अल्फा स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अभी और होगा आगे, यहाँ से कॉमन क्या आएगा बेटा जी, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 4 टाइम्स, क्या कॉमन आएगा 4 टाइम्स अल्फा। सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद, आई एम लेफ्ट विद एस स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 अल्फा स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। रिक्वायर्ड आंसर है जी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, और नॉर्मली लैप्लेस का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन, लेट एफ ऑफ टी बी द पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड टी एंड सो f of t plus n t could f of t for all n belongs to natural number, प्रूव दैट लैप्लेस, ये प्रूव करना बेटा मैंने इसको ना कि ये इसका लैप्लेस इसके बराबर आता है। चलिए जी प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन इसका किस तरह से लिखेंगे आप, सबसे पहले स्टार्ट करो, लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी को तोड़ दीजिए, 0 से t तक है ना, पीरियड क्या है इसका 0 से बेसिकली 0 टू इन्फिनिटी होता है। लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी का फॉर्मूला लिख ले चलो पहले आराम से, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी
डी टी, ये लैप्लेस का फॉर्मूला था। तो चलो तोड़ते हैं, क्योंकि टी जो है एन प्लस टी प्लस एन टी इसका पीरियड है। तो ऐसा करता हूँ मैं, 0 टू टी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस टी टू टू टी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस 2t से 3t तक मान लीजिए ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बेटा, इन्फिनिटी तक मूव करेगा, या ना अप टू इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अगर मैं कंफर्टेबली इसको लिखना चाहूँ बेटा, अगर कंफर्टेबली लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा ऑफ, सिग्मा सबका सबमिशन, सबका एडिशन, एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एन पाई, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होगा, एन पाई एन प्लस वन पाई, एन प्लस वन टी एक्चुअली, नॉट पाई, एन प्लस वन टी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। सिंपल। देखो अब मैं कंफर्टेबली बता रहा हूँ बेटा आपको, एन को 0 पुट करो, इधर एन को 0 पुट कर दी तो ये आ गया 0, और इधर 0 पुट करोगे तो वो आ गया टी, एन को 1 पुट करें तो अगला, एन को 2 पुट करें तो अगला, और ऐसे ऐसे अगला अगला आते आते आ गया। फिर से एक बार चेक कर लीजिए इसको कि कंफर्टेबली आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है जी, एक बार देख लीजिए कि सिग्मा को कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। पहले 0 जब पुट करोगे तो पहला आएगा, जब 1 पुट करोगे तो दूसरा आएगा, जब 2 पुट करोगे तो तीसरा आएगा। चलो 2 पुट करके दिखाता हूँ, तो आएगा 2t एन इक्वल टू 2t। ठीक है जी, एन इक्वल टू 2t एन टी, एक्चुअली पाई नहीं है, एन टी है, सॉरी एन टी है, 2t आ गया देखो ना, और ऊपर पुट करूँगा 2 + 1 3 हो गया, 3t हो गया। सिंपल। नाउ अब क्या करें बेटा जी, सोचिए कि क्या करें अब आगे। बोल रखा है कि पीरियड इसका t है, बट f इज अ पीरियोडिक फंक्शन, जो दे रखा है वो लिखा मैंने, पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, विद पीरियड t, विद पीरियड कैपिटल T। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, f ऑफ t प्लस एन टी की वैल्यू कितनी आने वाली होती है, f ऑफ t के बराबर आएगी। ऊपर भी प्रोवाइडेड है मेरे को कि जब भी कोई हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड दे रखा हो, तो पीरियड के बाद रेपिटेशन उस फंक्शन की हो जाती है कंफर्टेबली। इसके बाद बेटा जी इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर लैप्लेस ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, देखते चलना बेटा, ये आएगा 0 टू टी, 0 टू टी। अब क्या करिए आप, एक काम कर लीजिए यहाँ पे, पुट स्मॉल t इज इक्वल टू वाई प्लस एन कैपिटल टी। तो अगर डेरिवेटिव ले लेंगे बेटा तो डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, डी वाई, एन टी तो कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा, तो आएगा 0 टू टी, 0 टी टी आ गया, वाई प्लस एन टी ना, 0 टू टी, ये बन गया ई की पावर माइनस एस, टी की जगह पे क्या पुट होगा बच्चा, वाई प्लस एन कैपिटल टी, एफ ऑफ स्मॉल टी की जगह वाई प्लस एन कैपिटल टी, और ये डी वाई, वेरी ऑब्वियस क्योंकि डी टी की वैल्यू डी वाई दे रखी। कोई बड़ी बात नहीं करी मैंने बच्चा, यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी अभी तक बस। अब इसको कंफर्टेबली सॉल्व करना, अपने पास एग्जैक्ट आंसर आएगा, अभी बताता हूँ मैं कैसे आपको। एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ईजी, ई की पावर माइनस एस एन पाई, एस एन टी एक्चुअली, एस एन टी, ईजी है। कैसे, इधर से देखो, एस एन टी डज नॉट डिपेंड अपॉन स्मॉल टी, सो आई विल टेक इट आउटसाइड, इट इज 0 टू कैपिटल टी, 0 टू कैपिटल टी, क्या बनेगा बेटा जी, 0 टू कैपिटल टी, कैपिटल टी ले लो, स्मॉल टी एक्चुअली ना, 0 टू स्मॉल टी, ई की पावर माइनस एस वाई एफ ऑफ वाई डी वाई। इसको जैसे ही सॉल्व करना चाहूँगा मैं, तो मेरे पास देखो बच्चा ये सिग्मा है, इसका सिग्मा, तो पहले n को 0 पुट करो, 1 पुट करो, तो आएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस एस टी प्लस ई की पावर माइनस 2 एस टी प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके इन्फिनिटी तक चला जाएगा। मल्टीप्लाई में मेरे पास है, मल्टीप्लाई में है 0 टू कैपिटल टी, सॉरी 0 टू स्मॉल टी, ई की पावर माइनस एस वाई एफ ऑफ वाई डी वाई, सिंपल। सो व्हाट कैन आई राइट अबाउट इट, इट इज इनफाइनाइट जीपी, और एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए यहाँ पे 1 है, 1 माइनस आर कितना है, ई की पावर माइनस एस टी, और जब इसको सॉल्व करूँगा तो 0 टू टी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी,
ये चीज़ हमने +1 में पढ़ रखी है बेसिकली ना। +1 में क्या पढ़ा था हमने? +1 में ये चीज़ पढ़ रखी है हमने कि +2 में सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि 0 to a to b f of x dx इक्वल टू a to b f of y dy के बराबर होते हैं। तो हमारे पास एग्जैक्ट वाला आंसर आ गया। इसको बेटा कैपिटल टी से रिप्लेस कर लेंगे है ना, स्मॉल टी नहीं है कैपिटल टी इधर, तो कैपिटल टी लिख लें है ना। अगर ऊपर स्मॉल टी दे रखा हो तो स्मॉल टी लिख देना, अगर ऊपर कैपिटल टी दे रखा होगा आपके क्वेश्चन में तो कैपिटल टी से रिप्लेस कर देना। दैट्स इट, हो गया बेटा आपका ये क्वेश्चन भी।